हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, वो ठीक ही रहना। तो गाइस फाइनली आज तुम्हारा भाई आपके सामने बैठा है इतनी दिनों के बाद। एंड गाइस आई नो आप में से काफ़ी लोगों का सवाल ये होगा कि भाई इतने दिनों से कहाँ था भाई, वीडियो क्यों नहीं आ रही थी। तो गाइस आज ऑनेस्टली बता देता हूँ, जिनको नहीं पता भाई मेरी 11th क्लास के फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे, तो जिसकी वजह से भाई मुझे मेंटली एजुकेशन सिस्टम ने निचोड़ के रख दिया था भाई। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। सुबह उठो, फिर स्कूल जाओ, फिर प्रेशर लो, एंड फिर मार्क्स की टेंशन, फ्यूचर की टेंशन। भाई साहब मैं भाई खत्म हो गया था भाई। एंड देन फिर भाई जब मेरे फाइनल एग्जाम्स खत्म हुए तो मैंने सोचा कि भाई अब फाइनली अपनी वीडियोस पर फोकस करूंगा। एंड देन फिर लाइफ ने एक और टाइट स्लैप मार दिया भाई मुझे। क्यों? क्योंकि भाई जो मेरा पीसी है उसकी दोनों रैम स्टिक खराब हो गई थी। और भाई ट्रस्ट में, जब आपका काम ही पीसी से हो ना, और जब वही चीज डेड हो जाए तो फ्रस्ट्रेशन अलग ही लेवल की होती है भाई। एंड थैंकफुली वारंटी की वजह से मेरी दूसरी रैम्स मेरे पास आ चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम्स यही नहीं खत्म हुई। उसके बाद भाई मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिसके कारण भाई मैं मेंटली और फिजिकली काफी ज्यादा एक्सॉस्टेड हो चुका था। लेकिन आज फाइनली तुम्हारा भाई वापस आ चुका है। एंड गाइस आगे आने वाली सारी वीडियोस अब रेगुलर आया करेंगी। और गाइस ये मेरे चैनल की और मेरे लाइफ की फर्स्ट डिमांडिंग वीडियो है, जहां पर मेरे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम प्रियांशु त्यागी है, उन्होंने कमेंट किया था कि एक वीडियो स्कूल सिस्टम की रियलिटी पे ही बनाओ, आई थिंक काफी स्टूडेंट्स रिलेट करेंगे। और भाई आप कुछ बोलो और मैं वो ना करूं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो आज हम बात करेंगे उस रियलिटी के बारे में जो कि हर स्टूडेंट फील करता है लेकिन बोलता कोई नहीं। आज हम बात करेंगे द रियलिटी ऑफ स्कूल्स विच नो वन टेल्स। और ट्रस्ट मी गाइस, आज की वीडियो किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है, जो कि आपकी आंखें खोल देगी। देखो भाई, एक छोटा सा बच्चा 3 साल की उम्र में स्कूल भेज दिया जाता है। उसको बोला जाता है कि पढ़ो बेटा वरना लाइफ बर्बाद हो जाएगी। फिर धीरे धीरे 10th का प्रेशर, फिर 12th का प्रेशर, फिर कॉलेज का प्रेशर, जो कि टोटल मिला के होते हैं 15 से 20 साल, यानी कि 15 to 20 ईयर्स। तो गाइज अब मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ कि इतना समय पढ़ाई में देने के बाद क्या एक एवरेज स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली पैसा कमा सकता है? क्या उसके पास कोई मोनेटाइजेबल स्किल होती है? सो द मोस्ट ऑफ द केसेस में आंसर है नो। एंड वहीं से सिस्टम का सच स्टार्ट होता है। देखो स्कूल तुम्हें क्या सिखाता है कि फालतू के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, नोट्स का रट्टा मारो, एग्जाम क्लियर करो, फालतू के क्वेश्चंस करो जो कि जिंदगी में तुम्हारे कभी काम नहीं आने वाले। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जिंदगी में कभी काम नहीं आएंगे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में उन क्वेश्चंस का कुछ तुम्हारी रियल वर्ल्ड से लेना देना है ही नहीं। बट एक्चुअली तुम्हें रियल वर्ल्ड में रिवॉर्ड किस चीज से मिलता है? जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, जो अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, जो अच्छे से किसी चीज को सेल कर सके, जो कुछ अच्छा क्रिएट कर सके या बिल्ड कर सके। आई मीन इन दोनों चीजों के बीच का डिफरेंस समझो भाई। देखो स्कूल सिर्फ तुम्हें सर्वाइवल के लिए ट्रेन करता है, लेकिन रियल वर्ल्ड तुमसे डोमिनेशन की डिमांड करता है। और इसी वजह से मोस्ट ऑफ द ग्रेजुएट्स कंफ्यूज्ड घूम रहे होते हैं। डिग्री तो हाथ में है बट डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही कि उन्हें एक्चुअली जाना कहाँ पे है। और यही चीज जनरली मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है कि स्कूल में तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री तो सिखा दी जाएगी, लेकिन टैक्स क्या होता है, इन्फ्लेशन तुम्हें कैसे लूटता है, ईएमआई का ट्रैप क्या होता है, इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है, ये कोई नहीं सिखाएगा। और फिर 21 साल के बाद ये सोसाइटी और ये सिस्टम तुम्हें बोलेगा कि अब अर्न करो। बट हाउ? जब किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं तो भाई हम अर्न कैसे करें? देखो भाई, जो हमारी क्लास के टॉपर्स होते हैं वो जनरली सेफ खेलते हैं, क्योंकि भाई उनका मानना ये होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सेफ खेलूंगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा रिस्क अवॉइड करूंगा तो भाई मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। इवन वो फेलियर से भी डरते हैं। बट वाई? क्योंकि सिस्टम ने उनके दिमाग में ये डाल दिया है कि भाई अगर तू गलती करेगा ना तो तुझे पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन बिजनेस वर्ल्ड क्या बोलता है? बिजनेस वर्ल्ड बोलता है कि अगर तुम गलती करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट की जगह एक्सपीरियंस मिलेगा। देखो सिस्टम हमेशा एम्प्लॉयज क्रिएट करता है, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड हमेशा लीडर बिल्ड करता है। देखो एक बंदा इंटेलिजेंट जरूर हो सकता है, लेकिन अगर उसको कम्युनिकेट करना नहीं आता ना तो दुनिया उसकी वैल्यू कभी नहीं समझेगी। देखो अकॉर्डिंग टू मी, सेल्स इस दुनिया की मोस्ट पावरफुल स्किल्स में से एक है, एंड हर सक्सेसफुल बंदा किसी ना किसी लेवल पर सेल्समैन जरूर होता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर सेल्स नाम की चीज इतनी ही इंपॉर्टेंट है तो स्कूल में ये स्किल एब्सेंट क्यों है भाई? सो नाउ द आंसर इज वेरी सिंपल ब्रो, दैट सिस्टम डजंट नीड क्रिएटर्स और बिल्डर्स, सिस्टम नीड्स एम्प्लॉयज। एंड दैट्स व्हाई जॉब करने वाला बंदा कभी करोड़पति बन ही नहीं सकता भाई। अच्छा, क्या तुमने कभी अपने स्कूल में ये चीज नोटिस की है कि भाई जो भी बच्चा क्लास में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह पूछता है तो टीचर उससे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इवन बच्चे भी उसको बोलने लगते हैं कि भाई ये कितना ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भाई अगर सच बताऊं तो इनोवेशन हमेशा क्वेश्चनिंग से ही आती है। देखो क्रिटिकल थिंकिंग डेंजरस जरूर होती है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकर कभी भी किसी भी चीज पर ब्लाइंडली बिलीव नहीं करता। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल यूजलेस है, बट मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि भाई स्कूल अभी एक इनकम्प्लीट चीज है। अगर तुम सिर्फ डिग्री के भरोसे बैठे हो तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत टफ होने वाला है। लेकिन अगर तुम स्किल्स बिल्ड कर रहे हो, अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर रहे हो, फाइनेंशियल लिटरेसी सीख रहे हो, सेल्फ एजुकेशन कर रहे हो, देन ट्रस्ट मी तुम एवरेज तो बिल्कुल भी नहीं रहोगे। और एक चीज याद रखना कि सिस्टम हमेशा तुम्हें एवरेज ही बनाएगा, बट एक्सेप्शनल तुम्हें खुद बनना पड़ेगा। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड जो भी बंदा चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, एंड ऑलवेज रिमेंबर, सी बियॉन्ड लिमिट्स।